मुनिमातरम कर्मचारी साथियों, हाल के दिनों में खास करके शिक्षा विभाग की बात करें तो बजट के बारे में जो बजट तैयार किया जाता है पूरे साल के लिए, उसके लिए बार बार जो स्वीकृत पोस्ट कितनी है उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा भी जो विद्या संबल योजना के बारे में कल कई जिलों के आदेश जारी हुए थे, जिनमें किस तरीके से नियुक्ति होगी उसके संबंध में मैंने विस्तार से बताया था। अभी कुछ जिलों में जो नियुक्ति के आदेश थे उसको वापस निरस्त कर दिया गया है। इसके कई कारण है, वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए भी वैकेंट पोस्ट किस विद्यालय में कितनी है और स्वीकृत पोस्ट कितनी है उसको एक बार कहा गया कि आप FMS 2.0 से मिलान करें। वो कैसे चेक करें कि आपके कार्यालय में कितनी पोस्ट वैकेंट है, कौन सी स्वीकृत है। अब स्वीकृत कौन सी है पहले तो ये देखेंगे, उसके बाद में वैकेंट का तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उस पोस्ट पे कौन लगा हुआ है या किसी की वेतन व्यवस्था है क्या है। लेकिन कितनी पोस्ट एलोकेट है, किस किस बजट हेड में कितनी पोस्ट है, वो जानकारी बहुत ज़रूरी है और वो कहाँ से प्राप्त होगी। तो इसके लिए आपको FMS 2.0 पे क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन मिलेगा आपको बजट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको लॉगिन ID में GUST स्मॉल लेटर में गेस्ट लिखना है और पासवर्ड में आपको यहाँ दिखेंगे G कैपिटल UST@321, ये यहाँ को मिल जाएगा जो कॉमन पासवर्ड नॉर्मल पासवर्ड है। अब आपको यहाँ कैप्चा कोड जो यहाँ आ रहा है वो आपको यहाँ एंटर करना है और एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे लॉगिन करेंगे आपको आएगा वेलकम टू FMS। अब यहाँ आपको इस पे जाना है। अब यहाँ जाने के बाद में आपको जो बजट जो पोस्ट सेंक्शन देखनी है तो यहाँ फाइनेंस पे क्लिक करेंगे और पुल बजट कैसे चेक करेंगे उसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियो बना रखा है, तो मैं बार बार वो बात नहीं करूँगा। आज बात करेंगे पोस्ट की। तो यहाँ सबसे नीचे ऑप्शन है सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन विड्रॉ और यहाँ रिपोर्ट्स में आपको पोस्ट डिटेल ऑफिस वाइज, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, बजट ऐड वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ऑफिस ID लिखनी है। आपकी DDO की जो ऑफिस ID है वो आपको लिखनी है। तो एक ऑफिस ID मैं यहाँ इंटर कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे मैं एक ऑफिस ID इंटर कर रहा हूँ और ऑफिस ID इंटर करने के बाद में शो पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ रिपोर्ट डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और इस रिपोर्ट को आपको यहाँ से चेक करना है। यहाँ से देखेंगे तो ये आपके ऐड आ गया 22/02/109/0100। अब यहाँ इस मद में कितनी पोस्ट है तो अध्यापक लेवल L10 यानी लेवल 1 की एक पोस्ट है। उसके बाद में व्याख्याता की L12 की 3 पोस्ट है, कुल 4 पोस्ट है। इसी तरीके से 22/02/109/27/01 ये जो है इसमें आपके यहाँ टोटल पोस्ट 16 है, जिसमें अध्यापक की 7 पोस्ट है, L10 की, L1 की चतुर्थ कर्मचारी की 2 पोस्ट है, प्रधानाचार्य L16 की 1 पोस्ट है, वरिष्ठ अध्यापक L11 की 4 पोस्ट है, वरिष्ठ सहायक L8 की 1 पोस्ट है और शारीरिक शिक्षक L10 की 1 पोस्ट है। इस तरीके से और भी पोस्ट है, जैसे यहाँ 22/02/02 और 113/0102 ये इसमें वरिष्ठ अध्यापक की 1 पोस्ट है। इसके अलावा और है जो है 22/02/02/789/0101 और इसमें 2 पोस्ट हैं, प्रधानाचार्य वाइस प्रिंसिपल L14 की 1 पोस्ट और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक L8 की 1 पोस्ट, कुल 2 पोस्ट। इस तरीके से पोस्ट है। दूसरा अगर बजट है, यहाँ दूसरे अगर ID में यहाँ से इंटर करूँ तो यहाँ से मैं एक और ID इंटर करके यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे ID मैंने इंटर की और शो पे क्लिक किया, शो रिपोर्ट पे, बाकी सारे आपको ब्लैंक रखने हैं। यहाँ मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपको ऑफिस ID इंटर करनी है। यहाँ मैं आपको दोबारा बता दूंगा इसको। तो यहाँ ऑफिस ID इंटर करनी है, बाकी डिफ़ॉल्ट जो डेजिग्नेशन नेम है PDF है, उसके बाद में फॉर्मेट 1 है और उसके बाद में बजट हेड टाइप, ये आप जो डिफ़ॉल्ट है वो रहने दें। अब यहाँ से दूसरी जो मैंने आपको बताई, यहाँ से ये दूसरा PDF मैंने डाउनलोड की, इसमें 22/02/02/109/01 इसमें यहाँ पोस्ट है, कुल 7 पोस्ट है। अध्यापक L10 की 2 पोस्ट है, प्रधानाचार्य की 1 पोस्ट, वरिष्ठ अध्यापक की 1, व्याख्याता की 3 पोस्ट है। इस तरीके से कुल 7 पोस्ट। दूसरा है 22/02/0109/27/01 ये ऐड है, इसमें अध्यापक की 5 पोस्ट है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 2 पोस्ट है, वरिष्ठ अध्यापक की 3। इस तरीके से यहाँ इनके टोटल पोस्ट है वो 12 पोस्ट है। इस तरीके से 22/02/0113/0101 इसमें वरिष्ठ अध्यापक की 1 पोस्ट है। इसी तरीके से 22/02/113/0102 इसमें वरिष्ठ अध्यापक की 1 पोस्ट है। तो और भी देखेंगे तो इसमें यहाँ जो एक और ऐड है, यहाँ है 22/02/789/0101 इसमें यहाँ 2 पोस्ट हैं। उप प्रधानाचार्य वाइस प्रिंसिपल की L14 की 1 पोस्ट है और बेसिक कंप्यूटर निदेशक L8 की 1 पोस्ट है, कुल 2 पोस्ट हैं। तो इस तरीके से आप FMS 3.0 पे जा करके यहाँ FMS 2.0 पे किसी भी ऑफिस की DDO ID ऑफिस ID आप इंटर करके ऑफिस ID इंटर करते ही आपके ये रिपोर्ट्स डाउनलोड हो जाएगी। तो ये सिंपल सी जानकारी मैंने आपको बता दी कि ये जानकारी आपको अभी जैसे जो विद्या संबल योजना में वैकेंट पोस्ट या स्वीकृत पोस्ट चेक करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा बजट जो विद्यालयवार जो बनाना है उसमें भी ये सैंक्शन पोस्ट कितनी है FMS 3.0 पे जरूर चेक करनी चाहिए। और FMS 3.0 जब सैलरी बनाते हैं उस समय भी आपको महीने 2 महीने में चेक जरूर कर लें कि आपके कार्यालय में कौन कौन सी पोस्ट सैंक्शन है और जो भी सैलरी बना रहे हैं उसी एड में उसी पोस्ट के अनुसार ही बनाएं। कई लोगों ने
जानकारी के अभाव में IFMS 3.0 पे जो नया अभी चल रहा है, जिसमें एक ही बजट हेड है और उसमें कार्मिक अलग अलग है, सबको अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं और एक ही हेड के 3-4 ग्रुप है और एक ही हेड के 4 तरीके से या 4 बिल बन रहे हैं सैलरी के। अब उस सैलरी का बिल आप जब प्रिंट करेंगे तो उसके लिए इनर आउटर और शेड्यूल के पेज है, प्रत्येक के लिए 5-5 6 पेज है, वो खराब होते हैं। जबकि वो सारे कार्मिक 3-4 कार्मिक वो एक ही बजट हेड के, तो एक ही बजट हेड के, इसका मतलब उनको एक ही ग्रुप में रखना है। तो ये कब पता चलेगा कि जब आप IFMS 2.0 पे जाकर के यहाँ से आप ये चेक कर लेंगे कि आपके कार्यालय में कौन से बजट हेड में कितनी पोस्ट स्वीकृत है। उसी के अनुसार आपको कार्मिकों को ग्रुप बना लेना, ताकि IFMS 3.0 पे भी आपकी समस्या नहीं रहे। और कन्फ्यूजन भी बहुत होता है, मतलब एक ही कार्मिक एक ही ग्रुप या बजट हेड है, उसमें कार्मिक 4-5 है, तो चारों को अलग अलग बजट हेड बनाया हुआ, ग्रुप बनाया हुआ है। तो इस कारण से एक जो 4-6 पेज में काम हो रहा है, उसके लिए 20 पेज आपको प्रिंट बार बार करने पड़ते हैं और भी कई तरह की समस्या आती है। तो ये जरूर ध्यान रखें और इसके लिए आपको ये बजट कौन कौन से हेड में आपके पोस्ट स्वीकृत है वो जरूर पता होना चाहिए। और ये पूरा तरीका मैंने बता दिया। अब सबसे बड़ी समस्या आती है इस लिंक की। कई लोग हैं बार बार IFMS 2.0 सर्च करते हैं तो उतने तरीके के अलग अलग तरीके के लिंक आते हैं। तो आपको ये लिंक है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे आपको यहाँ ये रीडायरेक्ट करेगा। अन्यथा आप सीधे सर्च करेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो मैं आपको इस लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से सीधे आप क्लिक कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।